लोगों का यह भ्रम है। आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो ये सोचते हो कि भाई हमको समय नहीं मिलता है, हम बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं, नौकरी व्यापार खेती के काम में लगे हुए हैं। समय का नियम बना लिया जाए तो समय खूब मिलता है। और था ना एक राजा, तो उपदेश सुनता रहता था। उपदेश सुनता रहता था तो जब सुनता था तब उसको ग्लानि होती थी। ग्लानि किसको कहते हैं? खीज होती थी कि देखो भाई हमारा जीवन का यह समय निकला चला जा रहा है और हमारा जो असली काम है उससे हम दूर हैं, परमार्थ की कमाई से हम दूर हैं, भाव भक्ति हम में उतनी नहीं आ पा रही है। जब आता हूँ सत्संगों में जाता हूँ, शब्दों की मार पड़ती है, शब्दों की चोट पड़ती है, तब थोड़ा सा जागृति आती है। बाकी हम जब राजकाज के काम में आते हैं तो इसी में फंसे रह जाते हैं, हो नहीं पाता। तब एक दिन गया, महात्मा जी के पास आता जाता रहता था। संस्कार अच्छे थे, संस्कार अच्छा होता है वही राजा महाराजा होता है। लेकिन ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि बगैर मेहनत का खाता है, मेहनत का खाता है, ज़्यादा ऐश आराम करता है, ज़्यादा खर्चा होता है उसका, उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। ज्ञान जो वास्तव में होना चाहिए उससे अलग हो जाता है। तो आप ये समझो कि इसीलिए भोग विलास में फंस जाता है, इंद्रियां आने समझो भोगी हो जाती हैं, तो नरकों में जाना पड़ जाता है। तो संस्कार उसी समय यानी समझो कि अगर जग जाए जो संस्कार पड़ा हुआ है तो अच्छे अच्छे देखो महात्मा बन गए राजा लोग, राजा जनक हैं, राजा भर्तृहरि हैं, आप ये समझो कि यानी राजा गोपीचंद हैं, यह सब लोग अच्छे अच्छे साधक बन गए, महात्मा बन गए, महान आत्मा उनकी हो गई, महान काम करने लग गए, जीवों को जगाने का, जीवों को बताने का, भगवान से जोड़ने का काम करने लग गए। तो राजा एक दिन गया, कहा महाराज जी मैं सोच रहा हूँ कि कोई हमारा एक उत्तराधिकारी बढ़िया मिल जाए। उत्तराधिकारी का मतलब क्या है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसको करने वाला, वो अगर मिल जाए, जिम्मेदार मिल जाए, अच्छा आदमी मिल जाए, राजकाज चलाने वाला, तो मैं तो भजन भाव भक्ति में ही लग जाऊँ, इसी काम में लग जाऊँ। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा तेरी इच्छा बन गई है, सोच लिया तूने? कहा हाँ महाराज जी बिल्कुल सोच लिया। बड़ी ग्लानि होती है, नहीं हो पाता है कुछ काम, न सेवा हो पाती है, न भजन हो पाता है, कुछ हो ही नहीं पाता है। तो हमारा कोई राजकाज देखने वाला मिल जाए, क्योंकि ये एक दायित्व बनता है, राजा की जिम्मेदारी होती है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सुखी रहना, खिलाना पिलाना, ध्यान रखना, इसकी जिम्मेदारी होती है राजा की। तो महाराज उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ, उसी में मैं फंसा रह जाता हूँ। तब बोले कि तो तूने यह निश्चित कर लिया कि कोई मिल जाए तो हम दे दें उसको? बोले हाँ महाराज बिल्कुल। बोले तो मेरे जैसा अगर कोई मिल जाए तो कहे अरे आप महाराज अगर संभाल लो तो बहुत अच्छी बात है, हमारा राज आप देख लो तो आपके जैसा और अच्छा कौन मिलेगा। तब बोले अच्छा सोच ले। बोले सोच क्या महाराज, आप अगर संभालो तो आज ही आपको पूरा चार्ज दे देता हूँ, अभी आपका राज हो गया, आप इसको संभालो, देखो करो, अब हमको इससे मोह नहीं रह गया। तब महात्मा ने कहा ये बताओ राजा कि अब तू करेगा क्या? बोला भजन भाव भक्ति करेंगे। खर्चा? कहा राज धन से रुपया कुछ ले लेंगे, उसी से गुजारा करेंगे, उसी से रोटी खाएंगे, उसी से खर्चा चलाएंगे। तब महात्मा ने कहा राजधन? अब तेरा कहाँ राजधन रह गया, पूरा राज्य तो तूने मुझे दे दिया, तो मैं क्यों दूँगा, मैं तुझे क्यों दूँ खर्चा? बोल अब क्या करेगा? तब कहा महाराज
कहीं छोटी मोटी कोई नौकरी कर लूँगा, उसी से गुजारा चलेगा। तब कहा नौकरी करेगा? हाँ महाराज नौकरी कर लेंगे। तो मेरे यहाँ नौकरी करेगा? अरे बोला सदगुरु तेरी नौकरी सबसे सस्ती है, सबसे खरी आपकी नौकरी, आप हमको नौकर रख लो तो इससे अच्छा और क्या होगा महाराज। बोले एक जगह मेरे यहाँ खाली है राज्य में। महाराज कौन सी जगह खाली है? कहीं भी दे दो, हम छोटा मोटा काम सब करते रहेंगे। तो कहा राजा की जगह खाली है, तो करेगा? महाराज मैं तो कह दिया तन मन धन संतन को सर्व, सब कुछ आपका है महाराज, अब तो हम आपके हवाले हो गए, जो आप कहिए वही करना है मुझे। तो कहा कि तो तू देख जा राज कर और समय से जाना और समय से सब काम निपटा करके और आ जाना। जैसे तेरे मंत्री, जैसे तेरे नौकर, जैसे तेरे अन्य कर्मचारी काम करते हैं उसी तरह से तू काम करना और बाकी समय जो रहेगा वो समझो कि उसको भजन में लगाना। क्या तुझको मुझको राज से क्या मतलब है? महात्माओं ने कभी राज किया है कि मैं राज करूँगा? वो तो राज कराते हैं, वो तो राजा को मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं कि इससे प्रजा सुखी रहेगी, इससे लोगों का खान पान सही रहेगा, इससे चरित्र लोगों का सही रहेगा, इससे प्रकृति के नियम के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, ये सब बताते हैं। और ये बताते हैं कि भाई प्रकृति को, देवी देवताओं को, भगवान को खुश करने के लिए ऐसा काम करो कि जिससे समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लग जाए, लोग खुशहाल हो जाए। ये तो महात्मा बताते हैं, सिखाते हैं। महात्मा ने कभी राज किया? राजा राज से हमको मतलब नहीं है, तू जा राज कर, लेकिन समझ लेना कि नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है। ये मत समझना कि गद्दी मेरी हो गई और मैं राजा हो गया, मेरा ही है राज, तो मेरा ही रहेगा, और ना मेरा ना तेरा, दुनिया रैन बसेरा। इसको तो राज को छोड़ करके अच्छे अच्छे लोग चले गए, राजा महाराजा सब चले गए, और कितने राजा चले गए थे, कितने ऋषि मुनि महात्मा चले गए। ये तो रैन बसेरा है राजा, ये तो किसी का नहीं है। सच पूछो तो ये उसी का है, प्रभु का है। तो प्रभु को याद करते रहना, राज को चलाते रहना। ऐसे ही देखो ये काम मिला है, एक राष्ट्रीय जो मिली है, इसको भी चलाते रहो, लेकिन ये न समझो कि ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा धन दौलत है, मेरी चीज़ है। इसको तो उसी का समझो जिसने आपको दिया है, और आप रहो इसी में, करते भी रहो, लेकिन आप समझो इसको अपना मत समझो, तो समय निकल आएगा, खूब समय निकलेगा। और नहीं तो इसी में लगे रहोगे तो जीवन देखो इतना निकल गया, बहुत गई थोड़ी बची, बहुत कुछ चला गया, थोड़ा बचा है, और उसका भी उपयोग अगर नहीं कर पाए तो मानव जीवन ये बेकार जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव।